दान था, सरकार के हिदायत अनुसार इसे डिस्ट्रॉय करना था स्प्रे से। पलवल जिले के गांव सहराला स्थित करीब 20 एकड़ में अवैध रूप से की जा रही प्रतिबंधित साठी धान की खेती को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के द्वारा 20 एकड़ की फसल को नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। अब इन किसानों पर जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए जीवन दास ने बताया कि गांव सहराला में अवैध तरीके से साठी धान की खेती की जा रही थी। जिला उपायुक्त के आदेश पर वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए और करीब 20 एकड़ में बोई गई फसल को अब नष्ट किया जा रहा है। यदि आगे भी कोई साठी धान की खेती करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार साठी धान की फसल भूजल स्तर के लिए संकट पैदा कर रही है। बेमौसम होने वाली इस धान की फसल में सामान्य फसल की तुलना में कई गुना अधिक पानी सिंचाई के लिए जरूरी होता है। 60 दिन में पैदा होने वाली साठी धान की फसल से उपजाऊ जमीन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा लगातार घट रही है। इस धान की खेती से भूमि बंजर हो जाती है। इससे भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। जल स्तर नीचे जा रहा है। इसकी रोपाई प्रतिबंधित होने के बाद भी कोई भी किसान धान की बुवाई करता है तो उस किसान के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये साठी धान था, सरकार के हिदायत अनुसार इसे डिस्ट्रॉय करना था स्प्रे से। उसी के सरकार के आदेशों के अनुपालना में डीसी साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जीवन दास नायब तहसीलदार को नियुक्त किया था। उसी की पालना में आए हुए हैं और ये कार्रवाई वही चल रही है। तो कितने एकड़ में ये धान लगा? ये लगभग 20-21 एकड़ है, तो उस पर ये कार्रवाई चल रही है। तो किस तरह का नुकसान है, अगर आप बता सकते हो साटा धान में क्या इसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं? सरकार की हिदायत है कि 60 दिन से पहले वाले जो होते हैं उससे फसल को ये जो पानी की धरती का पानी कम हो रहा है उसको नुकसान होता है, वो मनाही है सरकार की तरफ से। इसी वजह से ये सरकार के आदेशों की अनुपालना में ही कार्य किए गए। तो ये कितना एकड़ है और कितने किसानों की ज़मीन इसमें शामिल है? नहीं, इसमें किसानों का तो मुझे ध्यान नहीं है कितने हैं, क्योंकि 4 किसान हैं या 5 हैं जो भी हैं, तो लेकिन इसमें 20 एकड़ के लगभग है, 20-21 एकड़। तो उस पर आज स्प्रे से डिस्ट्रॉय DDA डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है एज ए ड्यूटी। जनाब एक्चुअल क्या है कि इन्होंने जो हमें हमारी HAU से और सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन है कि 15 जुलाई से पहले हम बिजाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने लगभग अप्रैल मई में ही फसल की बिजाई कर दी है। तो ये जो फसल है ये ऑफेंस है, सरकार की तरफ से कतई मनाही है इसको बोने की, क्योंकि जो सब सॉइल वाटर एक्ट है 2090 का, उसमें सरकार ने पहले ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब रिस्ट्रिक्शन के बाद भी हमने इनको समझाया भी भैया कि ये गलत है, आप मत करो, पर कुछ होते हैं, परेशानी होती है लोगों की अपनी अपनी, उसके हिसाब से ये बोलते हैं कि जी यहाँ पे कोई और फसल होती नहीं है। तो इस विषय इन्होंने ये अपनी बिजाई कर दी, लेकिन इन्होंने बोया मतलब अगेती है, समय से पहले है, इस वजह से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो कितनी एकड़ में ये फसल? ये लगभग जी हाँ, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ लगभग 18 से 19 एकड़ एरिया है इसका। तो अब इसमें फार्मर पे आप कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाएंगे? जुर्माने का प्रावधान है, ये तो अब डिपार्टमेंट सोचेगा कि इसमें अब आगे आने वाले टाइम में क्या इस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन अभी फर्स्ट अब हमारी प्रायोरिटी इसको नष्ट करने की है, क्योंकि ये अब अपना जो कटाई के लिए आ चुका है। ये जो स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे से नष्ट हो जाएगी? जी बिल्कुल, स्प्रे से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ये दवाई डाली जा रही है इसका काम ही नष्ट करने का है।